हम जो ब्रह्मांड में रहते हैं वो कितना रहस्यमयी और वास्ट है, और जो ताकतें उस ब्रह्मांड को कंट्रोल करती हैं वो हमारी लाइव्स को भी अफेक्ट करती हैं। ब्रह्मांड सिर्फ एक फिजिकल चीज नहीं है, ये एक लिविंग सिस्टम है जिसमें हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। बिल्कुल वैसे ही हमारा मन भी एक पैरेलल ब्रह्मांड की तरह काम करता है, एक पावरफुल रेल्म जिसमें हमारी हर एक एक्शन को गवर्न किया जाता है। और ब्रह्मांड बेसिकली हमारे अंदर की दुनिया को रिफ्लेक्ट करता है। जो कुछ हमारे अंदर हो रहा है वो बाहर भी दिखने लगता है, और यही है वो ट्रू शक्ति जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में छुपी हुई है। ये कोई सिंपल कॉस्मिक सिद्धांत नहीं है, ये हमारी अस्तित्व का एक हिस्सा है। पर प्रॉब्लम ये है कि हम ज्यादातर लाइफ के एक्सटर्नल स्ट्रगल्स में इतना फंस जाते हैं कि हमें अपने अंदर की पावर्स का पता ही नहीं चलता। हम बहुत बार अपनी बाहरी दुनिया के बैटल्स में इतना उलझे रहते हैं कि हम अपने मन के अंदर चल रहे रियल बैटल्स को समझ ही नहीं पाते। जैसे ब्रह्मांड बहुत कॉम्प्लेक्स है, वैसे ही हमारा इंटरनल दुनिया भी इट्स ह्यूज, अनएक्सप्लोर्ड और मोस्टली हमारे लिए अननोन है। सबसे ज्यादा शक्ति हमारे सरफेस लेवल एक्सपीरियंसेस में नहीं, बल्कि हमारे थॉट्स, इमोशंस और सबकॉन्शियस मन के अंदर है। सो थिंक अबाउट द ब्रह्मांड लाइक एक आइसबर्ग। जो हम देखते हैं वो उस आइसबर्ग का छोटा सा टिप होता है, जो विजिबल दुनिया हमारे सामने है। पर नीचे जो बड़ा हिस्सा है वो हमारा अनकॉन्शियस मन है, जहां हमारे थॉट्स, बिलीव्स, डिजायर्स और इमोशंस छुपी होती हैं। और सबसे ज्यादा शक्ति वहीं छुपी होती है। हम बहुत बार अपनी लाइफ के बाहरी स्ट्रगल्स पे फोकस करते हैं, पर असली शक्ति उस चीज में है जो हम नहीं देख पाते। अगर हमें अपने भाग्य की हिडन एनर्जीज को समझना है तो हमें अपने अनकॉन्शियस मन के अंदर जाना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि जो हम सोचते हैं और फील करते हैं वो हमारे लाइफ में वैसे एक्सपीरियंसेस आकर्षित करते हैं। ये कोई एब्स्ट्रैक्ट दर्शन नहीं है, ये एक यूनिवर्सल कानून है जो ग्रेविटी की तरह हमेशा काम करता है। ये कभी बंद नहीं होता। चाहे हम इसे समझें या नहीं, ब्रह्मांड हमेशा हमारे थॉट्स के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। जब हम पॉजिटिव सोच रहे होते हैं हम पॉजिटिव इवेंट्स को आकर्षित करते हैं, और जब हम नेगेटिव सोच रहे होते हैं तो हम स्ट्रगल्स को आकर्षित करते हैं। हमारे थॉट्स का एक पावरफुल एनर्जी फील्ड होता है। जैसे स्टार्स अपने ग्रेविटेशनल फील्ड्स क्रिएट करते हैं और प्लैनेट्स को आकर्षित करते हैं, वैसे ही हमारे थॉट्स भी एनर्जी फील्ड्स क्रिएट करते हैं जो हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर हम पॉजिटिव सोच रहे हैं तो वो एनर्जी पॉजिटिव वाइब्रेशंस को आकर्षित करती है। लेकिन अगर हम नेगेटिव, डाउटफुल या इनसिक्योर सोच रहे हैं तो हमारी एनर्जी ब्लैक होल्स की तरह काम करने लगती है, जो सिर्फ लिमिटेशंस और स्ट्रगल को आकर्षित करती है। लेकिन सबसे ज्यादा मैजिक तब होता है जब हम अपने अनकॉन्शियस मन को समझना शुरू करते हैं। ये वही जगह है जहां हमारी सबसे डीप बिलीव्स और डिजायर्स छुपी होती हैं। हमारा अनकॉन्शियस मन हमारे एक्सपीरियंसेस, कंडीशनिंग और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से शेप होता है। ये वही जगह है जहां सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होती है। जब हम अपने थॉट्स और डिजायर्स को ब्रह्मांड के रिदम से अलाइन कर लेते हैं, तब हम अपनी लाइफ को कॉन्शियसली शिफ्ट कर पाते हैं। पर यह सब करने के लिए हमें अपने मन के डीपर लेयर्स को समझना होगा। हमें अपने कॉन्शियस अवेयरनेस के सरफेस को ब्रेक करना होगा और अपने अनकॉन्शियस की करंट्स को फील करना होगा। और ये करने में हमें स्टोइक्स की विजडम की जरूरत पड़ती है। स्टोइक्स, जो एंशिएंट फिलोसोफर्स थे, उन्होंने अपने माइंड को समझना और कंट्रोल करना सीखा था। वो समझते थे कि असली शक्ति एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस में नहीं, बल्कि हमारे थॉट्स और बिलीफ्स में होती है। मार्कस ऑरेलियस, जो एक रोमन एम्परर थे, उन्होंने अपनी लाइफ में कई चैलेंजेस फेस किए। वॉर्स, बिट्रेयल्स और पर्सनल लॉस के बावजूद उन्होंने अपनी इनर पीस को डिस्टर्ब नहीं होने दिया। उनका काम मेडिटेशंस आज भी हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि हमारी ट्रू पावर हमारे रिस्पॉन्सेज में छुपी होती है। उन्होंने कहा था, द इम्पेडिमेंट टू एक्शन एडवांसेस एक्शन, व्हाट स्टैंड्स इन द वे बिकम्स द वे। ये एक डीप ट्रूथ है कि जो ऑब्स्टिकल्स हमारे रास्ते में आते हैं वो हमारे ग्रोथ का हिस्सा होते हैं। तो हमें अपनी लाइफ को इस पर्सपेक्टिव से देखना होगा कि जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे अंदर के केओस या काल्म का रिफ्लेक्शन है। हम एक्सटर्नल फोर्सेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम अपने अनकॉन्शियस मन के डीपर रिदम्स के साथ अलाइन हो जाते हैं तो हम रियलाइज करते हैं कि कोई भी चैलेंज हमें डिफीट नहीं कर सकता। ये नहीं है कि हम ब्रह्मांड से लड़ें, बल्कि हम उसके फ्लो के साथ चलना सीखें। इमेजिन विंड। हवा एक इनविजिबल शक्ति है जो पृथ्वी के ऊपर फ्लो करती है
लैंडस्केप्स को शेप करती है, बदलाव लाती है, बिना किसी एफर्ट के। वैसे ही हमारी लाइफ में भी हमें ब्रह्मांड के फ्लो के साथ चलना सीखना है। अगर हम अपने थॉट्स और इमोशंस को अलाइन करते हैं, तो हम अपनी लाइफ को एफर्टलेसली शिफ्ट कर सकते हैं। जब हम अपने कॉन्शियस थॉट्स को अपने अनकॉन्शियस डिजायर्स के साथ अलाइन कर लेते हैं, हम अपने आप को एक पावरफुल एनर्जी फील्ड में टैप करते हैं, जो हमारी रियलिटी को ट्रांसफॉर्म करने की कैपेसिटी रखता है। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग का गेम नहीं है, ये है अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझना और उसके रिदम्स के साथ चलना। ब्रह्मांड भी हमारे अनकॉन्शियस माइंड का एक रिफ्लेक्शन है। जब हम अपनी इनर शक्ति को समझ लेते हैं और अपने थॉट्स, बिलीव्स और इमोशंस को मास्टर कर लेते हैं, तो हम अपनी रियलिटी को अपने अकॉर्डिंग शेप कर सकते हैं। और यही है वो ट्रू शक्ति जो हमारी लाइफ को इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज से भर देती है।